हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, यानी कि किडनी की सेहत कैसी है, ये जानने के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपकी किडनी की सारी हालत बयान कर देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किडनी शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम होता है शरीर में मौजूद ब्लड से टॉक्सिक पदार्थों को निकालना, जो पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। किडनी डिजीज़ होने पर लक्षण नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में किडनी स्वस्थ है या नहीं, इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना जरूरी होता है। किडनी शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आपको जैसे कि मैंने बताया है। स्वस्थ रहने के लिए किडनी का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। कई बार किडनी अंदर ही अंदर रोगग्रस्त हो जाती है, लेकिन उसके लक्षण जल्दी नज़र नहीं आते। ऐसे में ज़रूरी है कि किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना, जिससे पता चल जाता है कि आपकी किडनी कितनी स्वस्थ है और सही तरीके से सभी कार्य कर रही है या नहीं। तो चलिए जानते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट या KFT क्या है और इसमें किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं और ये कब कराएं। तो क्या है किडनी फंक्शन टेस्ट? सबसे पहले यही जानते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मास स्क्रीनिंग, जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पता लगाया जाता है, और दूसरी कैटेगरी के टेस्ट में जब किसी व्यक्ति के शारीरिक संकेतों या लक्षणों को देखकर ये लगे कि इससे किडनी रोग हो सकता है, तो ऐसे में डेप्थ जाकर एनालिसिस करने के लिए टेस्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग में सिर्फ रूटीन यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो और सीरम क्रिएटिनिन इतना ही जरूरी होता है। इससे पता लग सकता है कि किडनी प्रभावित है या नहीं। उदाहरण के लिए यूरिन रूटीन में प्रोटीन लीक हो रहा है या नहीं, ये जान सकते हैं। पेशाब में खून आना या इन्फेक्शन होने का पता भी लगता है। वहीं यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो में सही मात्रा में प्रोटीन लीक होने के बारे में पता लगाया जाता है। यह किडनी प्रॉब्लम का निदान है। किडनी का काम कैसा है उसका पता लगाने के लिए GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है। इसे हम EGFR भी कहते हैं। इसमें उम्र, जेंडर, हाइट, साइज, वजन, प्रोटीन लेवल आदि क्रिएटिनिन लेवल की मदद से देखा जाता है। उसके बाद जो भी GFR आता है उससे किडनी के फंक्शन वर्किंग के बारे में पता लगता है। जिन लोगों को किडनी समस्या होने की संभावना नज़र आती है उनमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और स्क्रीनिंग की जाती है। किडनी डिजीज़ में लक्षण बहुत देर से नज़र आते हैं। जब भी कोई मरीज़ नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाता है उसका किडनी फंक्शन 90% तक खराब हो चुका होता है। किडनी की समस्याओं के बारे में पता लगाना पड़ता है। किडनी की कुछ एक्यूट समस्याएं हैं जैसे इन्फेक्शन, पथरी आदि। ये सब रूटीन लक्षण जैसे पेट में दर्द, बुखार आने में पता चल जाता है, लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ में किडनी फेल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके होने का मुख्य कारण होता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। इन दोनों बीमारियों में किडनी की समस्या साइलेंट रहती है, जिसे सही समय पर पहचानना पड़ता है। इसे पहचानने के लिए स्क्रीनिंग कैटेगरी की टेस्ट की जाती है, यानी यूरिन रूटीन और यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो और सीरम क्रिएटिनिन GFR का करना जरूरी होता है। ऐसे में हर किसी को 30 से 35 वर्ष की उम्र से ही किडनी की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जिनके परिवार में स्ट्रोक, हार्ट की समस्या, डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, उन्हें 25 से 30 की उम्र में ही प्रत्येक साल एक बार किडनी की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ताकि कोई समस्या सामने आए तो इसका इलाज समय पर शुरू हो सके। साथ ही 40 की उम्र के बाद तो हर किसी को किडनी चेकअप स्क्रीनिंग करानी बेहद ज़रूरी है। किडनी फंक्शन टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या है? हर लिप का पैरामीटर थोड़ा सा अलग होता है। सीरम क्रिएटिनिन का औसत 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कट ऑफ लिमिट होता है। यदि 1.2 के ऊपर क्रिएटिनिन की वैल्यू जाती है तो इसका मतलब है किडनी का फंक्शन डाउन है। हालांकि क्रिएटिनिन वैल्यू से किडनी फंक्शन को निर्धारित नहीं करना चाहिए। इसमें GFR कैलकुलेट करके किडनी फंक्शन को निर्धारित करना चाहिए। क्रिएटिनिन एक तरह का टॉक्सिक पदार्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके बढ़ जाने से किडनी की समस्या होने लगती है। सामान्य रूप से किडनी फंक्शन टेस्ट 500 से लेकर 700 के बीच हो जाता है। GFR का क्या उपयोग है?
GFR परीक्षण से प्रारंभिक अवस्था में गुर्दे की बीमारी का निदान करने में मदद मिलती है। GFR का उपयोग क्रॉनिक किडनी रोग या फिर अन्य स्थितियों से पीड़ित लोगों की निगरानी के लिए किया जाता है जो किडनी डैमेज का कारण बनते हैं। इनमें डायबिटीज और उच्च रक्तचाप शामिल है। GFR टेस्ट की आवश्यकता क्यों होती है, चलिए जानते हैं। प्रारंभिक चरण में किडनी की बीमारी होने पर लक्षण जल्दी नजर नहीं आते, लेकिन अगर आपको गुर्दे की बीमारी होने का अधिक खतरा है तो आपको GFR टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो सकती है। इसमें जोखिम कारक भी शामिल है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर का पारिवारिक इतिहास, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।